महाराजा बनन वास्ते पैदा होया ते महाराजा ही बनिया सी मेरे पुत्र। महाराजा दलीप सिंह सिख राज के अंतिम महाराजा थे। वो सिख साम्राज्य को सबसे समृद्ध बनाने वाले महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। दलीप सिंह को दुलीप सिंह के अलावा द ब्लैक प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दलीप सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म द ब्लैक प्रिंस 2017 में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज ने महाराजा दलीप सिंह की भूमिका निभाई है। महाराजा दलीप सिंह को बहुत ही छोटी सी आयु में सिख राज का भार अपने कंधों पर उठाना पड़ा था। हालांकि शासन को चलाने का पूरा काम उनकी मां जींद कौर और उनके चाचा के पास था। चलिए जानते हैं कैसे महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेज अपने साथ ले गए, क्वीन विक्टोरिया और दलीप सिंह की कहानी, और बड़े होने के बाद उन्होंने फिर से सिख राज को जिंदा करने की कोशिश कैसे की थी। दलीप सिंह का जन्म 6 सितंबर 1838 को लाहौर में हुआ था। उनके जन्म के 1 साल के भीतर ही उनके पिता महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अशांति फैल गई। महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पंजाब की ओर आंख उठाकर देखे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सब बदल गया। जब दलीप सिंह सिर्फ 5 वर्ष के थे तो उन्हें महाराजा की गद्दी सौंप दी गई। रणजीत सिंह के बाद पंजाब बहुत कमजोर हो चुका था, जिसके लिए अंग्रेज लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 1845 में दूसरे एंग्लो सिख वार के बाद 1849 में उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया और पंजाब को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। अपनाना पड़ा ईसाई धर्म। पंजाब पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। उन्होंने दलीप सिंह की मां को कैद कर लिया और दलीप सिंह को उनसे अलग कर दिया। सबसे पहले उन्हें फतेहगढ़ ले जाया गया, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है। फतेहगढ़ में ब्रितानी अधिकारियों के परिवार रहते थे। दलीप सिंह को भी इसी जगह आर्मी के सर्जन जॉन स्पेंसर लोगन और उनकी पत्नी के पास रखा गया। उनका पालन पोषण किसी अंग्रेज परिवार के बच्चे की तरह से ही किया गया। इतनी छोटी उम्र में दलीप सिंह को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने अंग्रेजों की तरह से रहना सीख लिया था। उन्हें उनके धर्म, भाषा और संस्कृति से दूर कर दिया गया था। 1854 में दलीप सिंह इंग्लैंड पहुंचे, जहां वो क्वीन विक्टोरिया से मिले। उन्हें इंग्लैंड ले जाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद था कि वो अपने राज्य को पाने के लिए फिर से संघर्ष ना करें और इंग्लैंड जाकर उनकी संस्कृति को पूरी तरह से अपना लें। अब दलीप सिंह एक ईसाई बन चुके थे। क्वीन विक्टोरिया को दलीप सिंह बेहद आकर्षक लगे। वो उनसे अपने बेटे की तरह से ही व्यवहार करती थी। वो उन्हें अपने पास रखती और राजघराने की पार्टियों में वो हमेशा नजर आते थे। दलीप सिंह का रंग इंग्लैंड के गोरों से थोड़ा अलग था, इसलिए रानी उन्हें प्यार से द ब्लैक प्रिंस कहकर बुलाती थी। महाराजा दलीप सिंह जब इंग्लैंड पहुंचे तो उनके ही खजाने की 2 बेशकीमती चीज़ें उनसे बहुत पहले वहां पहुंच गई थी। वो चीज़ें थी कोहिनूर हीरा और महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन। हालांकि कोहिनूर हीरा पहले से ही रानी के पास था, क्योंकि एंग्लो सिख वार में हारने के बाद संधि की शर्तों के तहत इसे अंग्रेजों को दे दिया गया था। लेकिन इंग्लैंड में रहते हुए महाराजा दलीप सिंह ने इसे फॉर्मली क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट दिया था। अगर आप कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इंग्लैंड में कई वर्षों तक रहने के बाद दलीप सिंह पंजाब और सिख धर्म को पूरी तरह से भूल चुके थे। धीरे धीरे वो अंग्रेजों के साथ रहते रहते पूरी तरह से एक अंग्रेज की तरह से ही लगने लगे थे। लेकिन वो अपनी माँ को नहीं भूले थे। वो उनसे मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की। माँ ने याद दिलाया गौरवमय इतिहास। दलीप सिंह को इंग्लैंड में रहते हुए और अपनी माँ से बिछड़े हुए 13 साल हो चुके थे। उस समय उनकी माँ नेपाल में थी और वो इंग्लैंड में थे। अंग्रेजों को लगा कि उन्हें माँ से मिलाने में उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें उनकी माँ से मिलने की इजाज़त दे दी गई। दलीप सिंह की मुलाकात उनकी माँ के साथ कोलकाता में करवाई गई। जब दलीप सिंह अपनी माँ के सामने पहुँचे तो वो अंग्रेजों की वेशभूषा पहने हुए थे। उन्हें इस तरह से देखकर उनकी माँ बहुत नाराज हुई और दलीप सिंह को बताया कि वो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे हैं,
जिनकी बहादुरी और कौशल की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। उनकी मां चाहती थी कि वो अपने पिता महाराजा रणजीत सिंह जैसे बने और पंजाब को अंग्रेजों की कैद से आज़ाद करवाएं। अपनी मां से अपने पिता और अपने राज्य के बारे में सुनकर दलीप सिंह ने फिर से सिख धर्म को अपना लिया और पंजाब को हासिल करने की कोशिशों में लग गए। अपने बेटे से मिलने के 2 साल बाद महारानी जींद कौर चल बसी और दलीप सिंह वापस इंग्लैंड आ गए थे। दलीप सिंह का परिवार। इंग्लैंड में दलीप सिंह ने 2 शादियां की थी। पहली शादी से दलीप सिंह के 6 बच्चे हुए थे और दूसरी शादी से 2 बच्चे। इन 8 बच्चों में से 4 की बिना किसी खास वजह के मृत्यु हो गई थी, जिस कारण लोगों को शक होता है कि महाराजा के वंशजों को आगे बढ़ने से रोकने में भी अंग्रेजों का हाथ था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बेंस नाम के लंदन के एक राइटर ने अपनी किताब में दावा किया था कि क्वीन विक्टोरिया ने दलीप सिंह के सबसे बड़े बेटे प्रिंस विक्टर अल्बर्ट जे की पत्नी को निर्देश दिया था कि उन्हें दलीप सिंह के वंश को आगे नहीं बढ़ाना है। पीटर बेंस की किताब में यह दावा भी किया गया था कि दलीप सिंह के वंशजों को ऐसी दवाएं तक दी गई जिनसे उनका वंश आगे नहीं बढ़े। ये सभी दावे बहुत ही अजीब थे, लेकिन बेंस कहते हैं कि ये बड़ा ही अजीब था कि दलीप सिंह के 8 बच्चे होने के बाद भी उनका कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं था। पंजाब को वापस पाने का संघर्ष। जब दलीप सिंह अपनी मां से मिलने के बाद वापस इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार के साथ भारत लौटने का फैसला लिया। दलीप सिंह ने अपने इस निर्णय के बारे में अंग्रेजी हुकूमत को जानकारी दे दी थी, जिसे सुनकर अंग्रेजों को डर सताने लगा था कि अगर दलीप सिंह वापस पंजाब की धरती पर पहुंचेंगे तो पंजाब में उनके खिलाफ एक माहौल बन सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने दलीप सिंह को नज़रबंद कर दिया, जिसके बाद दलीप सिंह पानी के जहाज के जरिए भारत की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और जब उनका जहाज एडन नामक जगह पर रुका तो दलीप सिंह और उनके परिवार को पकड़ लिया गया। इसके बाद दलीप सिंह के परिवार को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, लेकिन दलीप सिंह को नज़रबंद कर दिया गया। पेरिस में ली थी आखिरी सांस। दलीप सिंह अंग्रेजों की नज़रबंदी में थे, लेकिन उनके दिमाग में भारत लौटने की इच्छा बनी हुई थी। उन्होंने कैद से निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाए। ये भी कहा जाता है कि पंजाब में अपनी हुकूमत को वापस पाने के लिए उन्होंने रूस से भी संपर्क किया था। दलीप सिंह का आखिरी समय पेरिस के एक होटल में बीता, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनके मरने के बाद उनके शरीर को इंग्लैंड में ही ईसाई रीति रिवाजों के साथ सेंट एंड्रयूज एंड सेंट पैट्रिक चर्च में दफना दिया गया। हालांकि उन्होंने सिख धर्म को वापस अपना लिया था और इतिहासकारों के अनुसार उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके शरीर को वापस भारत भेज दिया जाए। अंग्रेजों ने दलीप सिंह पर अपना हक जमाए रखने के लिए ईसाई रीति रिवाजों से उनकी अंतिम क्रियाएं की। साथ ही उन्हें डर था कि अगर उनकी लाश को पंजाब ले जाया गया तो इससे भी उनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। सिख राज के अंतिम शासक दलीप सिंह के अवशेष ब्रिटेन से भारत लाने की मांग संसद में भी उठ चुकी है। सिख राज के सबसे बड़े महाराजा महाराजा रणजीत सिंह का पूरा इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।